तुम बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। ये ही ना पूरा गेम बिगाड़ेगा कई बार। तो सीख लीजिए, ऐसा कुछ आ जाए आपके सामने तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे। ईश्वर हिंदी 1 to 1 पे फटाफट से सीखते हैं। तुम यू कोशिश ही नहीं कर रहे, सो यू आरंट। समझने की कोशिश, ट्राइंग टू, यू आर नॉट ट्राइंग टू बात, तो यू आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। बात के लिए आप चाहें तो द मैटर कह सकते हैं। आप नहीं भी कहेंगे तो बात समझ में आ जाएगी कि यू आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। यहाँ भी फुल स्टॉप मारेंगे तब भी एक क्लैरिटी रहेगा सेंटेंस में। ठीक है। तो ये तो हो गया बिना ही का। अगर मुझे ही का इस्तेमाल करना हो, यू आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द मैटर में मुझे ही का भी एक वर्ड डालना हो तो मैं कहाँ डालूंगा? यू आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द मैटर इवन, यू आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इवन द मैटर। नहीं, फिर यू आर नॉट इवन यू आर नॉट इवन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द मैटर। अगर अंडरस्टैंड इवन द मैटर कहेंगे क्योंकि ये भी एक वर्ब है, तो उस केस में आप आपका मतलब ये हो जाएगा कि तुम मैटर भी नहीं समझना चाह रहे हो। यहाँ पर तुम समझना भी नहीं चाह रहे हो। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। तुम समझना तो चाह रहे हो लेकिन मैटर को नहीं। किसने क्या कहा, तुम ज्यादा शायद उस चीज पे ज्यादा फोकस्ड हो, तो वहां पर आप इवन का इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन यू नॉट इवन ट्राइंग, कोशिश ही नहीं कर रहे कि समझे भी जरा की बात है क्या, सुनने को भी तैयार नहीं हो। सो दैट इज द drastic difference in terms of the meaning that you would end up creating if you do not place the adverb correctly. I hope I've made this clear. आप एक एग्जाम्पल इवन का इस्तेमाल करते हुए डालिए कमेंट्स में, और सब्सक्राइब, लाइक और शेयर तो खैर करना ही है, करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।